करवा चौथ की रात थी, उत्साह और उम्मीद से भरी रात, क्योंकि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं। ये कहानी है नवविवाहिता नैना की, जो परंपराओं का पालन करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के पुश्तैनी घर के बारे में उसे पता नहीं था। दूरदराज के गांव में स्थित एक पुराना घर था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। उसके पति अर्जुन ने उसे जंगल के बारे में चेतावनी दी थी, कहा था कि सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना। पर नैना जब रात की रस्मों की तैयारी कर रही थी तो उसने फुसफुसाहटें सुनी जो हल्की लेकिन स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ घर के अंधेरे कोने से आ रही थी, पर नैना ने इसे अनदेखा कर दिया, यह मानते हुए कि हवा चल रही है। और जैसे ही चांद निकला, नैना दूसरी महिलाओं के साथ अपना व्रत खोलने के लिए छत पर चली गई। चांद की रोशनी से गांव बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब भी लग रहा था। जब नैना चलनी से चांद को देख रही थी तो हवा के झोंके ने उसके चेहरे पर पल्लू उड़ा दिया। पर जब उसने उसे नीचे खींचा तो उसे जंगल के किनारे पर कुछ अजीब सी चीज की झलक दिखाई दी, एक छायादार आकृति जो सीधे उसे घूर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह गायब हो चुका थी। अनुष्ठान के बाद सभी महिलाएं अपने कमरों में वापस चली गईं, लेकिन नैना को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और अपने विवेक के विरुद्ध उसने घर से बाहर जाकर देखने का फैसला किया। नैना लाल साड़ी पहने जंगल के किनारे की ओर चली गई। घना जंगल, बेचैन करने वाला सन्नाटा। रास्ते में नैना को कुछ आवाजें सुनाई दी, मानो जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हुई, इस बार ज्यादा तेज। वे उसका नाम पुकार रहे थे, नैना नैना। वह स्तब्ध रह गई। अंधेरे से उसे कौन बुला रहा होगा? अचानक एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वह चौंक गई और पीछे मुड़ी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है। तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसा महिला ने पूछा। उसने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ और यहीं पर खत्म होगा। नैना कुछ कह पाती, उससे पहले ही वह महिला हवा में गायब हो गई और पीछे ठंडी हवा का झोंका छोड़ गई। घबराई हुई नैना घर की ओर भागी। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उसने अर्जुन को बताया कि क्या हुआ था तो वह भी पीला पड़ गया। वह बूढ़ी औरत, वह मेरी परदादी थी, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने बताया कि वह दशकों पहले करवा चौथ की रात को जंगल में गायब हो गई थी। उनका शव कभी नहीं मिला। नैना का खून जम गया। उसे एहसास हुआ कि फुसफुसाहटें, छाया और जंगल के किनारे की आकृतियां सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थीं, बल्कि उस रात गायब हुए लोगों की आत्माएं थीं, जो अभी भी किसी के साथ जुड़ने का इंतजार कर रही थीं। उस रात नैना सो नहीं पाए। फुसफुसाहटें जारी रहीं, पूरे घर में गूंजती रहीं। और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे, उसने फिर सुना कि जंगल से उसका नाम पुकारा जा रहा है।